हेलो चिल्ड्रन, क्लास 11th बायो सब्जेक्ट में आज का आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वनस्पति जगत। आप इसमें पढ़ोगे शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप जीवन चक्र एवं संतति एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण। तो वनस्पति जगत, दो जगत हैं दुनिया में, वर्ल्ड में दो, एक एनिमल किंगडम, दूसरा है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम आप पढ़ोगे आज। पिछले अध्याय में हमने विटेकर 1969 द्वारा सुझाए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। इसमें उन्होंने 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी सुझाए थे। इस अध्याय में हम प्लांटी, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के नियमानुसार समयानुसार परिवर्तन आया। फंजाई, कवक तथा मोनेरा एवं प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, अब प्लांटी वर्ग से निकल गए हैं। जिनमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग से निकल गए हैं। कौन कौन से? कवक और प्रोटिस्टा। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में उपस्थित थे, इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते थे, अब शैवाल में नहीं है। इस अध्याय में प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ हम इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदु को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले इस वर्गीकरण में हम आकार की जैसे गुणों, प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर वर्गीकरण कर लेते थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग जो कि एक पुष्प का नर जनन भाग है, पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है, जो एक पौधे के पुष्प का नर जनन भाग होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। परागकोश के अंदर परागकण भरे रहते हैं, ये परागकण ही नर जनन भाग होते हैं, यह मेल गैमीट्स कहलाते हैं बच्चों। पुमंग की रचना के आधार पर लिनियस के अनुसार ऐसे कृत्रिम वर्गीकरण थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाले संबंधित स्पीशीज को अलग अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक, लैंगिक तथा सामान्य गुणों को ही मान्यता दी थी। सामान्य गुणों को ही मान्यता दी थी। अब यह स्वीकार नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में केवल प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के अनुसार साथ साथ भीतरी गुण जैसे रचना, शरीर, भूण विज्ञान, पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों में इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। वर्तमान में जातिवृत्ति वर्गीकरण के विभिन्न विकासीय संबंध पर आधारित है। चलिए अब शैवाल स्टार्ट करते हैं। शैवाल, जो कि ज़्यादातर आपको ग्रीन आपके नल के आसपास, नदी के किनारे और जो नमी वाले स्थान होते हैं उसके आसपास आपको ज़मीन पर हरी हरी रचना दिखाई देती है, ये शैवाल है। इसे सामान्य भाषा में काई भी बोल देते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलाइड, सुपोषित तथा मुख्य जलीय आवरण, जल तथा समुद्री दोनों जीव हैं। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टियों, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कवक तथा प्राणी के संगठन में भी पाए जाते हैं। शैवाल के माप तथा आकार में भी भिन्नता होती है। ये कॉलोनी जैसे वॉलवॉक्स तथा तंतुमय यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह हो सकते हैं। इनमें से कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशाल काय तक हो सकते हैं।
तो ये तो रचना की बात हुई, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आकार में शैवाल कायिक, लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों जनन करते हैं, दोनों प्रकार के जनन करते हैं, लैंगिक व लैंगिक, सेक्सुअल व असेक्सुअल। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। विखंडन का मतलब टूटना, टूटकर। प्रत्येक खंड में थैलस बन जाता है। थैलस एक चपटा सा चौड़ा सा भाग होता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणु द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जू स्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? जू स्पोर कहलाते हैं, चल बीजाणु। इनमें कशाभिक फ्लैजिला होता है जो चलायमान होते हैं। अंकुरण के बाद इससे पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संकलित होते हैं। ये युग्मक कशाभिक युक्त फ्लैजिला यानी गति करने वाले तथा माप में समान हो सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, फ्लैजिला विहीन लेकिन समान माप वाले भी हो सकते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। पानी में पाए जाने वाला ऐसे जनन को समयुग्मकी भी कहते हैं। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संकलित होते हैं तो उसे असमयुग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइना। कुछ स्पीशीज विषम युग्मकी लैंगिक जनन के बड़े अचल स्थैनिक मादा युग्मक में एक छोटा चलायमान नर युग्मक सम्मिलित होता है, जैसे वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। शैवाल वर्ग के अन्य महत्वपूर्ण गुणों की सारांश तालिका में दिया गया। मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो शैवाल पूरी करते हैं और नाइट्रोजन को अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर को अपने अंदर सोखते हैं, और इस तरह से शैवाल हमारे नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। इस पेज पर विभिन्न प्रकार के शैवाल बताए गए बेटा। ये है ब्लू ग्रीन हरित शैवाल, ये है वॉल्वॉक्स, ये यूलोथ्रिक्स, ये वॉल्वॉक्स, ये यूलोथ्रिक्स है। ये है भूरे शैवाल, लेमिनेरिया कहलाता है ये वाला। ये कहलाता है बच्चों फ्यूकस, इसका छोटा भाग ये फ्यूकस कहलाता है ये वाला। और सा है लाल शैवाल, सा है लाल शैवाल, इसका नाम है बच्चों पोरफायरा, और दूसरा है पॉलिसिफाइनिया। तो इस प्रकार ये वॉल्वॉक्स, ये यूलोथ्रिक्स, ये है बच्चों लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, और ये है डिक्टायोटा, इसका नाम डिक्टायोटा है। ये है पोरफायरा, और ये है पॉलिसिफोनिया। इस प्रकार आज आपने शैवाल पढ़ा। धीरे धीरे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसके साथ इसकी पूरी पीडीएफ, इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ इस यूट्यूब वीडियो के साथ अटैच है, वो आप देखकर पढ़ लीजिएगा। एक्सरसाइज जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में कराऊंगा बच्चों। ओके बच्चों।